पूरी कौम से अपील करता हूँ, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये कोई खेल नहीं है कि एयरपोर्ट पर जो बाप आया इस मुल्क के लिए कमा कर, जिस कमाई से फॉरेन रेमिटेंस जिसको हम कहते हैं ना, बाहर का जो डॉलर कमा के लाया, यूएई के दरम कमा के लेके आया, उस कमाई से यहाँ के सिक्योरिटी इदारे, जिस बंदे ने, जिस सिक्योरिटी ऑफिसर ने उस बच्ची को बाल पकड़कर फेंका फर्श पर, उसकी तनख्वाह उसी आदमी की कमाई से चलती है। उसके सिक्योरिटी ऑफिसर का घर, उसके बीवी बच्चे उसी बंदे की कमाई से पलते हैं, जिसकी बच्ची को उसने सरेआम फेंक कर मारा और किसी में हिम्मत नहीं हुई। उठना पड़ेगा, पूरी कौम से कह रहा हूँ। ये खेल नहीं है कि जिस तरह भावलपुर का वाकया हुआ, पुलिस को मारा, ये पुलिस भी हमारी तनख्वाहों से चलती है और ये फौज भी। जब फौज के को टच किया तो पुलिस को फौज ने मार लिया, और जो पालते हैं मालिक तो हम है ना, हमें एक आम पाकिस्तानी मालिक है इस पाकिस्तान का, जो जिसके टैक्सेस से जिसकी तनख्वाह, ये तनख्वाहें लेते हैं तमाम इदारे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एयरपोर्ट के पुलिस ऑफिसर हो, सिक्योरिटी या बाकी लोग, हमारे पैसों से ये लोग पलते हैं और हम ही को एक उड़ाते हैं। कुछ नहीं होगा, उठना पड़ेगा पूरी कौम को। ये तो इमरान खान बेवकूफ था जो कहता था इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करो, खून बहेगा। अरे कोई इनकलाब आया आज तक? आप बताओ, पूरी तारीख पढ़ लो पूरी दुनिया की, बिना खून बहाए कोई इनकलाब आया है? ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आप सोचते हैं बगैर किसी चीज के, बगैर पटाखा चले कुछ हो जाए, इस तरह इनकलाब नहीं आएगा। हिम्मत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। मौत तो आनी है एक दिन। खान भी इसी यकीन के साथ जेल में है ना कि अगर मौत उसकी है तो आएगी, और इसी तरह इमाम हुसैन भी करबला में थे इसी यकीन के साथ कि मौत लिख दी गई है तो आ जाएगी, चाहे वो यजीद के हाथों हो या शिमर के। तो पूरी कौम को उठना पड़ेगा। ये आप देख लें, जिस तरह रोज बढ़ते जा रहे हैं लोग, इनके जुल्म, इनके मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, इनको जरा भी शर्म हया नहीं रही है कि किसका खाते हैं और उसी पे गुर्राते हैं। निचोड़ के रख दिया इन्होंने, हिला के रख दिया पूरे पाकिस्तान को, पूरे निजाम को, गरीब आवाम को आटा दाल चीनी उसी में पूरे हो गए। ये चोरों के सहूलतकार बन गए। पहले तो ये क्या, इन्होंने ये सहूलतकार का जो लफ्ज किसने इजाद किया था? आपने देखा है, सहूलतकार जो मुजरिम को छोड़ देते थे, सहूलतकार को नहीं छोड़ते थे। कहते थे ये आप सहूलतकार है, जो दहशतगर्द का सहूलतकार, ये इसको पकड़ो। तो इन चोरों के सहूलतकार कौन है? इन मुनाफिकों के, इन जालिमों के सहूलतकार कौन है? ये जो मुल्क में हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जब ऊपर का बड़ा खराब होता है तो नीचे से लाइन लग जाती है। हिम्मत पड़ती है उनको कि हमारे ऊपर वाले चोर हैं तो हम भी जुल्म करें, ऊपर फिरौन बैठे, जालिम बैठे तो हम भी करें। ये जो एयरपोर्ट पे वाकया हुआ, छोटा नहीं समझे इसको, ये बहुत बड़ा वाकया है। एक मासूम बच्ची को किस तरह बालों से पकड़कर फेंका गया, आप गौर करें, दिल हिल जाएगा। उसका बाप कमा कर लाया था, इस मुल्क के लिए कमा कर लाया था, मेहनत करके, दरम डॉलर, जिससे तमाम लोगों के, इदारों के तनख्वाहें चलती हैं, उनके घर के चूल्हे जलते हैं। आपसे, हमसे, हमारा बच्चा जब टॉफी लेने जाता है तो टैक्स देता है। हमने इन्हें बिठाकर पाला, बिठाकर खिलाया, अपने से अच्छा खिलाया। हमने अपने घर में अपने बच्चों को इस तरह से सबसे काम लिए, माँ से, बहन से, भाइयों से, बच्चों से। हमने इन लोगों से काम तक नहीं लिया। 75 सालों से हम बिठाकर खिला रहे हैं, इसलिए कि एक दिन ये हमें पूरा खा जाए। क्यों नहीं ये पकड़ते उन लोगों को जो जुल्म करते हैं और बेउसूली पर ये किसी को नहीं छोड़ते। इनके ऊपर कोई बात आंच आ जाए, चाहे वो उसूली बात हो, फिर भी उसको ये पकड़ लेते हैं, नंगा कर देते हैं, नोच लेते हैं, फांसी पर लटका देते हैं, गायब कर देते हैं। तो फिर क्या किसी इदारे के किसी बंदे को नजर नहीं आए? आपको, हमें, सबको नजर आए सिक्योरिटी एयरपोर्ट का वाकया? क्या किसी बड़े करता धरता को नजर नहीं आया कि एक मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ? वैसे तो कोई आप वीडियो बना लेते हैं कि एक वडेरे ने, एक जागीरदार ने किसी बच्ची के साथ जुल्म किया, तो वो मंसूर अली खान, एक मन का मंसूर अली खान कह देता है। भाई देखो किस तरह एक वडेरे से किसी बच्ची को बचाया गया। आज वो बच्ची किसी को नजर नहीं आई, एयरपोर्ट पर बाल पकड़कर नोच कर फेंक दिया गया। मैं पूरी कौम से कहता हूँ, उस बच्ची के लिए आवाज उठाओ, चाहे आपकी जान चली जाए, आवाज उठाओ।